हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज होली पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज संपूर्ण भारतवर्ष में होली का पर्व मनाया जा रहा है, किंतु हमारे तरफ होली आज नहीं कल मनाया जाएगा। फिर भी हम आज इसलिए ले रहे हैं कि आज देश के अधिकांश हिस्से में आज ही होली पर्व मनाया जाता है, परंतु बिहार में कुछ ऐसी परंपरा रही है कि जब होलिका दाह अर्धरात्रि में होती है तो एक दिन का अवकाश के बाद अगले दिन होली मनाया जाता है। होली उमंग और उल्लास का पर्व है। होली बसंत ऋतु के आगमन की शुभ खुशियों भरा पर्व है। एक दूसरे को रंग लगाने का पर्व है, एक दूसरे से गले मिलने का पर्व है। यह बैर द्वेष आपसी ईर्ष्या कलह भुलाने का पर्व है। कहते हैं कि होली पर्व हिंदुओं के सभी त्योहारों में एक अलग छटा रखती है, एक अलग मधुरिमा लाती है। यूँ तो हम सनातन धर्म अवलंबियों के लिए प्रतिदिन पर्व ही पर्व है, ऐसा कोई दिन नहीं जो पर्व नहीं है। किंतु फिर भी होली, दशहरा, दिवाली ये 3 महापर्व मनाया जाता है। तो ऐसे पावन अवसर पर समस्त देशवासियों को, समस्त सनातन धर्म प्रेमियों को हमारे तरफ से शुभकामना, हार्दिक बधाई। उनके जीवन में उमंग और उल्लास भरा हो, खुशियों का जीवन हो। और साथ ही हम अखिल विश्व गायत्री परिवार से जुड़े होने के कारण समस्त विश्व को परिवार मानते हैं। संगठन तो यहाँ बहुत हैं, किंतु परम पूज्य गुरुदेव ने हमारा संगठन का नाम रखा है गायत्री परिवार। परिवार यहाँ बहुत सारे संगठन हैं, लेकिन आज तक परिवार किसी संगठन के संस्थापक ने परिवार शब्द नहीं दिया है। लेकिन पूज्य गुरुदेव ने इस संगठन के जो सूत्रधार थे, इसका नाम गायत्री परिवार रखा है। परिवार कहने का मतलब होता है जैसे हम लोग परिवार में जितने भी सदस्य हैं, परंतु बड़ा विडंबना हो गया। एक जमाने था कि परिवार में माता पिता, दादा दादी, उस और भी जो भी चाचा चाची जितने भी लोग रहते थे, सारे के सारे परिवार के अंतर्गत आते थे। परंतु आज इतनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है, किसी छोटे बच्चे से भी जब हम पूछते हैं कि तुम्हारे परिवार में कितने सदस्य हैं, तो तपाक से बोल पड़ते हैं 4। मैं पूछता, बेटा 4 कौन? तो बोलता है, मैं, भाई बहन और मेरे मम्मी पापा। कितनी दुर्भाग्य की बात है। हमारा हिंदू धर्म, हमारा सनातन संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी पृथ्वीवासी को परिवार कहा है। और हमारे गायत्री परिवार के सृजयिता ने पूरे गायत्री भक्तों को गायत्री परिवार की संज्ञा दी है। लेकिन आज इस विडंबना को, इसको कितनों कोसा जाए तो भी बहुत कम होगा जो परिवार का शब्द को भूलते जा रहे हैं। अपने दादा दादी को तो छाट देते हैं और अपनी मम्मी पापा और अपने भाई बहन का नाम लेते हैं। तो लानत है ऐसे परिवारों पर। ऐसे परिवार को परिवार कहने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। जैसे किसी से जब नफरत हो जाती है ना, तो उसके नंबर को ब्लॉक कर दिया जाता है। वैसे ही सरकार ऐसे परिवार को ब्लॉक कर दे, बंद कर दे। ऐसे परिवार कहने वालों के ऊपर कानूनी सजा। परिवार तो एक विशिष्ट कोटि है। खैर, आज पर्व के दिन हम किसी को कोसने के लिए नहीं आए हैं, आप लोग को खुशियाँ देने के लिए आए। लेकिन एक नई सीख, एक नई सलाह देना संतों का काम रहा है। आज के दिन आप लोग नशा न करें। एक होली पर्व कितना पवित्र पर्व है। ऐसे दिन लोग नशा करके दूसरे से झगड़ते हैं, लड़ते हैं, माथा फोड़ लेते हैं, मारा पीटी करते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। हमारा गायत्री परिवार का पहला उद्देश्य है नशा उन्मूलन। हम लोग दीप जग कराते हैं,
गायत्री का कोई यज्ञ कराते हैं तो देव दक्षिणा के रूप में बुराई लेते हैं, ना कि रुपये पैसे। दक्षिणा के रूप में हमारी प्रथा रही है किसी से पैसे न लेना। अगर कोई पैसा देता भी है तो संगठन के काम में लगाते हैं। यही तो खासियत है हम लोग की कि गायत्री परिवार के जितने भी परिवार के सदस्य हैं वे अन्य बाबाओं से बिल्कुल भिन्न है। बाबाओं की तरह ड्रेस तो पहनते हैं, लेकिन दक्षिणा से उनकी जीवन यापन नहीं होता है। क्योंकि जितने भी गायत्री परिवार के सदस्य हैं वो कोई न कोई कमाई जरूर कर लेते हैं। कोई मेडिकल से हैं, तो कोई अन्य दुकान से हैं, तो कोई नौकरी से हैं, तो कोई अन्य कामों से हैं। सच पूछा जाए तो महर्षि रैक की जीवनी से मिलाते हैं, रविदास की जीवनी से मिलाते हैं, तो गायत्री परिवार के सदस्य वैसे हैं जो कि अपनी जीवन यापन के लिए रोजगार करते हैं और उस दक्षिणा से मिले कार्य को संगठन के कार्यों में लगाते हैं। हाँ, देव दक्षिणा हमारी मूल दक्षिणा है जिससे नशा निवारण करते हैं, समाज नशा मुक्त हो, ये मेरा प्रमुख उद्देश्य है। आज एक और बड़ी बात है कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस महामंत्र के उद्घोषण चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन आज है। तो आज पूरे पश्चिम बंगाल ही नहीं, चैतन्य महापुरुष भले ही पश्चिम बंगाल में उनका जन्म रहा हो, लेकिन वो पूरे भारतवर्ष के एक आदर्श महान संत हैं जो इस खोडस नाम माला सभी को कल्याण के लिए दिया है। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। कलयुग में सिर्फ नाम ही आधार है। तो भगवान के लिए इतनी अच्छी नौका, नाव क्या है, नदी के उस पार ले जाने का सहारा, वैसे ही नाम क्या है, इस भाव सागर से पार लगाने का एक सहारा है। तो जय श्री हरि मित्रों, बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को होए की अभिनंदन करते हुए आज की बात यही समाप्त करता हूँ। सबका जीवन मंगलमय हो, सबके जीवन में खुशियाँ हो। हरि ओम तत्सत। ओम